हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं एक जेंट्स स्वेटर जो एक्सल में बनी हुई है फिर से आपके सामने लाई हूँ। मैंने इसका बॉर्डर 11 नंबर और ऊपर को बॉर्डर के बाद 10 नंबर में मैंने बनाया हुआ है। इसमें मैंने मोड़ वाला डिज़ाइन डाला हुआ है। ये स्वेटर मैंने आर्म होल तक तैयार कर ली है। आर्म होल तक बनाने के बाद मैं इसकी लेंथ आपको नाप के बताऊँगी इंच टेप से। इसके मोड़ कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। एक बार मैंने इसकी मोड़ कम रो में कर लिए और उसके बाद थोड़ा ज़्यादा रो बनाने के बाद मैंने इसकी फंदे मोड़ वाली डिज़ाइन इसकी डाल दी। अब मैं इसकी लेंथ आपको बता रही हूँ। इसकी लेंथ जो है आर्म होल से लेके जो बॉर्डर तक इसकी लेंथ है, यानी बॉर्डर से मैं इसकी लेंथ बता रही हूँ। ये ऊपर आर्म होल तक मेरी 17 इंच तैयार मैंने कर ली है। तो ये एक्सल नाप के लिए है। 17 इंच बनाने के बाद मैं इसकी आर्म होल की कटिंग करूँगी। और आर्म होल की कटिंग करने के लिए मैं फर्स्ट रो में 4 फंदे घटा लूँगी। इस तरीके से 4 फंदे में कम कर लूँगी। इसी तरीके से 4 फंदे पहली रो में कम करने के बाद, यानी अभी मैं जैसे राइट साइड से 4 फंदे कम कर रही हूँ, फिर लेफ़्ट साइड से भी 4 फंदे कम कर लूँगी। यानी दोनों साइड, इसका लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में आर्म होल घटाते हुए जाऊँगी। सेम तरीके से 4 फंदे फर्स्ट रो में घटेंगे, फिर सेकंड रो में 3 फंदे, और फिर थर्ड रो में 2 फंदे, और फोर्थ रो में 1 फंदा। यानी टोटल मेरे इसमें दोनों साइड 10-10 फंदे यानी 20 फंदे घट जाएंगे। तो बॉर्डर में तो मैंने इसके 110 फंदे लिए हैं और बॉर्डर के बाद मैंने टोटल इसके 135 फंदे कर लिए हैं। यानी 25 फंदे मैंने बॉर्डर के बाद बढ़ाए। ऊपर फिर आर्म होल में मेरे 10-10 की कटिंग आएगी। तो 10-10 की कटिंग आने के बाद फिर बीच में मेरे 115 फंदे बच जाते हैं। 115 फंदे बचने के बाद मैं इसकी वी नेक की कटिंग करूँगी। आर्म होल से निकालते टाइम ही वी नेक की कटिंग भी की जाती है, पर मैंने आर्म होल कंप्लीट करने के बाद इसकी वी नेक की कटिंग की है। बाद में आर्म होल कटिंग के बाद हाफ फंदे मैंने दोनों साइड डिवाइड कर लिए और उसका सेंटर 1 फंदा मैंने एक पिन में ले लिया। उसको पिन में, यानी वी नेक बनाने के लिए एक फंदे को पिन में लेके छोड़ देना है। इसके बाद आर्म होल जब कंप्लीट कटिंग हो जाए, फिर सेंटर नेक निकालने के लिए अब पिन लगाने के बाद मैं एक 1 साइड जो है उसको घटाते हुए 1 पार्ट तैयार कर लूँगी। उसी तरीके से भी सेकंड पार्ट भी तैयार करूँगी। तो फर्स्ट में स्टार्टिंग में मैंने 1 फंदा कम किया। तो अभी मुझे 6 फंदे तक इसके 6 फंदे मतलब लगातार इसके कम करते हुए जाने हैं। यानी हर रो में एक सिलाई कंप्लीट करने के बाद जो सेकंड सिलाई जाएगी, यानी रो होगी कंप्लीट रो करने के बाद, उसके बाद अब मुझे 1 फंदा हर 2 सिलाई के बाद, यानी एक सिलाई मेरी सीधी मान लो आ रही है और उल्टे में मैं फंदे कम कर रही हूँ, तो उसके बाद फिर सीधी बनाते हुए फिर उल्टे में मेरे फंदे कम होंगे। इस तरीके से 6 फंदे मेरे लगातार कम होंगे। 6 फंदे लगातार कम होने के बाद फिर मैं फोर्थ रो में एक फंदा कम करते जाऊंगी। लास्ट में नेक में मेरे, यानी कि शोल्डर में मैंने यहाँ पर 33 फंदे रखे हैं। हर फोर्थ रो में एक फंदा कम करने के बाद जब लास्ट 33 फंदे रह जाएं, तब हमें इसे क्लोज़ कर देना है। इसी तरीके से सेकंड वाला शोल्डर भी हम तैयार कर लेंगे। सेम तरीके से पहले 6 फंदे हमारे कंटिन्यूसली माइनस होते जाएंगे और उसके बाद हर फोर्थ रो में एक फंदा माइनस होगा और शोल्डर कंप्लीट होने तक हमारे टोटल दोनों शोल्डर में 33 फंदे रह जाएंगे। इसी तरीके से ये फ्रंट पार्ट में कंप्लीट कर लेती हूँ और इसका बैक पार्ट भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी। फ्रंट और बैक पार्ट की इंच टेप से मैं आपको नाप बता दूँगी। और इसी तरीके से सेकंड जो स्लीव्स है और नेक का डिज़ाइन है, नेक जब मैं बनाऊंगी वो सेकंड वीडियो में आपको मैं बताऊंगी।
तरीके से मैंने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। बैक पार्ट रेडी करने के बाद मैं आपको इसकी इंच टेप से टोटल लेंथ बताती हूँ। इसकी नेक लाइन से शोल्डर लाइन से यानी इसकी टोटल लेंथ मैं आपको इंच टेप से नाप के बता दूँगी। आप इसको अगर जिसके लिए बना रहे हैं अगर उनकी हाइट ज़्यादा है आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। अगर हाइट कम है तो आप थोड़ा कम कर लीजिए उनकी हाइट नाप के, और अगर हाइट ज़्यादा है तो आप इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। I just wanna be found. अब इसकी टोटल लेंथ है यहाँ पे 27.5 आई है और 27.5 टोटल लेंथ है। इसके बाद इसकी आर्म होल की लेंथ भी मैं इंच टेप से आपको नाप के बताती हूँ। इसकी आर्म होल की लेंथ 9.5 यानी 9.5 इसकी टोटल लेंथ आर्म होल की आई है। इसी तरीके से आप इसको नाप के बना सकते हैं स्वेटर। अब फ्रंट पार्ट की भी मैं लेंथ आपको नाप के दिखाती हूँ। ये मेरा नेक भी रेडी हो गया है। ये सेंटर फंदा है वी नेक का, और इस तरीके से इसकी टोटल लेंथ इसकी भी हम बैक पार्ट की तरह नापेंगे, और बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की लेंथ सेम आनी चाहिए, यानी 27.5 फ्रंट की और बैक की दोनों की सेम लेंथ आई है। इसी तरीके से आर्म होल की लेंथ भी मैं आपको नाप के बताऊंगी। फ्रंट जो पार्ट होता है उसका आर्म होल थोड़ा गहरा होता है, जैसे सूट कटिंग में हम गहरा करते हैं, तो इसी तरीके से फ्रंट आर्म होल की जो लेंथ है हमारी उसको भी मैं आपको नाप के बताऊंगी। फ्रंट आर्म होल की लेंथ हमारी बैक पार्ट से 1/2 इंच ज़्यादा है। इस तरीके से ये 1/2 इंच ज़्यादा है, यानी बैक पार्ट 9.5 है तो ये टोटल 10 इंच है। इसी तरीके से हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों रेडी होता है। और ये मेरी नेक है। अब मैं इसके बाद दोनों पार्ट्स को अटैच कर इस तरीके से अब बैक पार्ट भी ले लेंगे। दोनों के फ्रंट जो है आमने सामने होंगे, यानी अब इसको दोनों का फ्रंट आमने सामने सीधी साइड रख के हम इस तरीके से देखेंगे। अब इन दोनों के शोल्डर को मैं निडल की सहायता से ही अटैच कर लूँगी। इनको दोनों फंदों को मैं एक साथ ऐसे घटाते रहूँगी तो उसमें जो है फिनिशिंग आ जाती है अटैच करने के बाद। जैसे सुई धागे से भी आप सिल सकते हैं, पर सुई धागे से ज़्यादा मैं नीडल से इसको अटैच करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और इससे जो है नीटनेस आ जाती है स्वेटर के अंदर। दोनों पार्ट्स में अच्छे से देखो, दोनों सीधी साइड आमने सामने हैं। इस तरीके से मैं बैक पार्ट दूसरी सेकंड नीडल से एक फंदा लेके फ्रंट नीडल में डालते हुए 3 फंदे एक साथ में ऐसे घटाते हुए जाऊंगी। इसी तरीके से पूरा नेक, यानी कि जो फ्रंट पार्ट के जो टोटल 33 फंदे हैं और बैक पार्ट से भी 33 फंदे एक साथ माइनस होते जाएंगे। और इसी तरीके से ये वाला नेक मैं कंप्लीट अटैच कर दूँगी। अब ये कुछ इस तरीके से इसकी बुनाई आ जाएगी। इसमें पता नहीं चलता कि आपने हाथ से सिला है या नीडल के थ्रू बुनते हुए इसको अटैच कर दिया है। इससे जो है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की जो बुनाई है, जो बॉर्डर है, वो भी मैच हो जाते हैं। इसी तरीके से सेकंड शोल्डर को भी मैं इसी तरीके से अटैच कर लूँगी, सेम तरीके से।
दोनों शोल्डर अटैच होने के बाद ये मेरे बैक नेक के जो टोटल फंदे हैं वो मैंने निडल में एज इट इज़ रख लिए हैं। वो जब हम नेक के फंदे उठाएंगे फ्रंट पार्ट के तो एक साथ उसको हम बनाएंगे। मैं उसको सेकंड वीडियो में आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी। इस तरीके से मेरा ये आर्म होल बन के तैयार हो गया। अब कंप्लीट मेरे जो स्लीव्स से सब रेडी हो जाएंगे, फिर मैं इसको सेकंड वीडियो में आपको इस बाकी पार्ट को बना के दिखाऊंगी। इस तरीके से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों अटैच हो गए। देखिए किस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग आ गई इसमें। बैक पार्ट में मेरे 48 नेक में 48 फंदे बचे हुए हैं। अब मैं बाकी नेक में कितने फंदे लूँगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। यदि आपको इसकी मैंने बुनाई किस तरीके से की है देखनी है तो आप मुझे कमेंट करें। मैं इसको शॉर्ट तरीके से दूसरी वीडियो में इसकी बुनाई मैंने किस तरीके से की है बताने की कोशिश करूँगी। इस तरीके से नेक में दूसरे पार्ट में बताऊँगी। अभी यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके से कंप्लीट पार्ट मेरा कंप्लीट स्वेटर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।